सभी को मात्र नर्मदे हर। ये हमारे 7th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये आपके बच्चे फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाला है। 8th 9th 10th 11th 12th तक ये चैप्टर काम आने वाला है, इसलिए इसके बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, चलो चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। आओ हम इसका मतलब समझाते हैं। क्या होता है, व्हाट इज पावर, व्हाट इज एक्सपोनेंट, है ना। क्या होता है, ये किसी भी चीज के बहुत बड़े नंबर को छोटे वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। कैसे समझते हैं, ये इसका एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे मैंने 2 की पावर 5 लिखा है, एक्चुअली 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 को 5 बार लिखना है, 2 को 5 टाइम्स लिखना है। इट मीन्स इट शुड बी लाइक दिस, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बच्चे। ठीक है, जैसे 10 की पावर 3 लिखा है। अरे इसका मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 का मतलब बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। नहीं नहीं बच्चे, 10 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसका मतलब है 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 7 की पावर 4 लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, 7 की पावर 4, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ टर्म्स होते हैं, वो टर्म समझाता हूं, इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। जनरली ऐसा रिप्रेजेंट होता है, जो इसका मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहा था वो ऐसा होता है, a की पावर b। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 5, 10 की पावर 2, 6 की पावर 4। गॉट इट। ये जो होता है ना, ये इसको हम बेस बोलते हैं, बेस। ये जो होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं बेस। हेयर द बेस इज 2। ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं बेस। हेयर द बेस इज 10। दिस इज नोन एज बेस। गॉट इट। और जो पावर में होता है ना, पावर में इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। दिस इज नोन एज एक्सपोनेंट। जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है वो एक्सपोनेंट है बच्चे, ये एक्सपोनेंट होता है। तो बेस इज a एंड एक्सपोनेंट इज b। यहां पे एक्सपोनेंट क्या है, 5। एक्सपोनेंट क्या है बच्चे, 5। यहां पे एक्सपोनेंट क्या है, 2। गॉट इट। एंड हियर द एक्सपोनेंट इज 4। तो ये बेस होता है, ये एक्सपोनेंट होता है, ये कहलाता है रिप्रेजेंटेशन, है ना। अब इसको रीड कैसे करते हैं, देखो इसको रीड कैसे करते हैं बेसिकली। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 10 की पावर 4, इसको हम रीड करते हैं 10 की पावर 4 इज रीड एज 10 रेज टू पावर 4। 10 रेज टू पावर 4। 10 रेज टू पावर 4, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। गॉट इट। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जहां पे ये क्या रिप्रेजेंट होता है, बेस, और ये क्या रिप्रेजेंट होता है, एक्सपोनेंट। या फिर आप इसको पावर भी कह सकते हैं, बहुत से टीचर इसको पावर भी बोलते हैं यहां पे पावर क्या है, तो आपको बोलना है यहां पे पावर 4 है। यहां पे बेस क्या है, यहां पे बेस 10 है। तो आपको समझ में आया ये एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है। बेसिकली एक्सपोनेंट एंड पावर एक ही चीज होती है। इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं कुछ टीचर, इसी को बेस भी, पावर भी बोलते हैं। इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसी को पावर भी बोलते हैं। और इसको रीड ऐसा करते हैं 10 रेज टू द पावर 4। 10 रेज टू द पावर 4। ठीक है, और दिस 10 की पावर 4 जो है, इट इज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
ऑफ 10,000, 10,000 का ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 10,000 एक बहुत बड़ा नंबर है, उसका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 10,000 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? 10 रेज टू द पावर 4। गॉट इट? तो जल्दी से इतना लिख लो। क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं इसमें। बेसिकली जैसे कभी बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया 100। 100 का मतलब होता है 10 इंटू 10। 100 का मतलब होता है 10 इंटू 10। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 10 की पावर 2। गॉट इट? तो इसको बोलते हैं 10 रेज टू दी पावर 2। 10 रेज टू दी पावर 2 एंड दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 100। अगर मैम ने आपसे पूछा 100 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है 100 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है 10 रेज टू दी पावर 2। मैम ने आपसे पूछा 1000 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। 1000 मतलब कितने जीरो हैं? 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 10 कितनी बार है? 3 बार। 10 कितनी बार है? 3 बार। सो दिस 10 की पावर 3 इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1000। 10 की पावर 3 इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1000। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। Write down the exponential form of this 1 lakh. Write down the exponential form of 1 lakh. तो आपको इसको ऐसा लिखना है 10 into 10 into 10 into 10 into 10. How many times? 5 times. So this will become 10 की पावर 5. Got it? तो बच्चे एक बार फिर से बोल रहा हूं, ये 10 का स्क्वायर इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 100। 10 का क्यूब, इसको क्यूब भी बोलते हैं। 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 2 को स्क्वायर बोलते हैं। 10 की पावर 3, 3 को क्यूब भी बोला जाता है बहुत जगह। 10 रेज टू दी पावर 3 इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1000 एंड 10 रेज टू दी पावर 5 इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1 लाख। तो कितने बच्चों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ में आ गया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता क्या है? इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, किसी भी बड़े नंबर को पावर में लिखने का तरीका। ये बहुत बड़ा नंबर था, बहुत बड़े नंबर को मैंने पावर में लिख दिया। किसी भी बहुत बड़े नंबर को ऐसे पावर वाले फॉर्म में लिखने को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसी भी बहुत बड़े नंबर को 1000 को मैंने 10 की पावर 3 लिख दिया, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब समझ में आ गया अच्छे से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। तो एक बार जल्दी से रिकॉल करवा देता हूं। 10 की पावर 2 इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 100। ऐसा भी लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू 10 की पावर 2। ये जो 10 होता है ना 10, ये 10 इज नोन एज बेस, और ये जो 2 होता है ना 2, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। और इस पूरे को रीड कैसे करते हैं? रीड ऐसे करते हैं 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 2। इसको रीड करने का तरीका क्या लिख देता हूं? हाउ टू रीड 10 रेज्ड टू पावर 2। ठीक है, तो ये बेसिक्स ऑफ एक्सपोनेंट आपको समझ में आया। ये बेस होता है, ये एक्सपोनेंट होता है, और इस पूरे को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 100। ठीक है, तो बस अब लेक्चर नंबर 1 से हमने स्टार्ट कर दिया है। अब धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। प्लीज इसको अच्छे से नोट्स लिख लीजिए। थैंक यू बच्चे।